बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिफी एफएक्स। जी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 26 जून 2023 से शुरू होने वाले हफ्ते की कि गोल्ड की मार्केटों में कितनी पावर है कि हम किधर से ऐसी अपॉर्चुनिटी उठाने का मौका मिले और अच्छी तरीके से ऐसी बाय करें कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट निकालने का मौका मिले। अगर ऊपर से सेलिंग करें तो एक अच्छा प्रॉफिट निकालने का मौका मिले। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैंने जैसे जुमे को बताया था, एक अच्छी वीकली क्लोजिंग गोल्ड की आ चुकी है। अच्छा, आपको याद होगा कि लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि अगर 1930 से नीचे क्लोजिंग आ गई तो गोल्ड मार्केटें नेगेटिव जोन को कन्वे करने चलना शुरू हो जाएंगे। तो हमारी वीकली सपोर्टें थी 1930 28 मतलब जितनी भी थी, तो उससे नीचे ओवरऑल क्लोजिंग आ गई। 1920 से नीचे आने का मतलब, 1920 की क्लोजिंग आने का मतलब है कि गोल्ड अब नो डाउट वीकली चार्ट में भी नेगेटिव जोन में एंटर हो गया और डेली चार्ट में भी नेगेटिव जोन में एंटर हो गया। लेकिन अभी भी इसमें रिट्रेसमेंट बाय बाकी है, तो वो रिट्रेसमेंट बाय के बारे में आपसे थोड़ा सा देर में बात करूंगा। लेकिन अभी सबसे पहले ये कि अगर आप कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं तो मेरे कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं कम्युनिटी ग्रुप का, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। मैं व्हाट्सअप नंबर आपके साथ डिटेल में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उसके ऊपर मैंने जुमे वाले दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मेरे साथ अटैच्ड है 1936 पे मैंने सेल की कॉल चलाई। उसके अलावा मैंने जुमे की वीडियो में भी आपके साथ यही शेयर किया था कि अगर आपको 1928 मिले तब भी सेल करें, 1936 तक भी जाए मार्केट तो सेल करें। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह 1936 से 1920 तक मार्केट आई, लेकिन जो कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा थे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया। और अगर आप भी कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, जिससे आप अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे और आपको इंशाल्लाह ताला वीक या फिर 2 वीक के अंदर आपको इंशाल्लाह ताला अपने अंदर ट्रेडिंग के अंदर आपको फ़र्क नज़र आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब गोल्ड से रिलेटेड बात करते हैं कि फ्रेंड्स, अगले वीक के अंदर जो फंडामेंटल डेटे हैं, पहले फंडामेंटल डेटों को मैं कन्वे करके बताना चाहता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल डेटे हमेशा मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ। टेक्निकल लेवल्स को इंपॉर्टेंस देता हूँ, लेकिन फंडामेंटल डेटों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल डेटे अफेक्ट डालते हैं टेक्निकल लेवल्स के ऊपर, इंट्राडे के ऊपर भी। तो फंडामेंटल डेटों के हिसाब से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ शेयर करने लगा। किसी भी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है फ्रेंड्स, और इसके अलावा जो है बुध वाले दिन डाटा आएगा, वेडनेसडे को डाटा आएगा। डेटों से ज़्यादा स्पीचेस ज़्यादा ज़रूरी हैं। स्पीचेज उस दिन सेंट्रल बैंक की स्पीचेज हैं, मतलब कि 4 सेंट्रल बैंक जो कि इम्पोर्टेंट तरीन है, जिनके ममालिक की स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। एक बैंक ऑफ जापान की, इसके अलावा जो है बैंक ऑफ गवर्नर इंग्लैंड की, उसके अलावा जो है अमेरिका की, उसके अलावा लिगार्डे स्पीच मतलब यूरोजोन की, मतलब कि 4 इनकी स्पीचेस मौजूद हैं। तो इससे गोल्ड के ऊपर के अलावा जो दूसरी करेंसी पेयर है उसके ऊपर भी पूरी मार्केट के ऊपर अच्छा इफेक्ट आ सकता है। इसके अलावा जुमेरात वाले दिन थर्सडे को मतलब कि फाइनल जीडीपी का डाटा है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट क्लेम है। फाइनल जीडीपी बेसिकली देखा जाए तो एक ग्रोथ डाटा है। तो ग्रोथ डाटे के अंदर ये बताई जाती हैं चीज़ें कि कितनी ग्रोथ अब अमेरिका के अंदर हो रही है और किस लिहाज से लोग ग्रोथ कर रहे हैं और किस लिहाज से अपनी अपॉर्चुनिटी उठाने का मौका दे रहे हैं और किस लिहाज से जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं उसके अंदर उनको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या फिर चीज़ें अभी वैसे की वैसी पड़ी हैं। तो उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट क्लेम है, जिसके अंदर आपको जाहिर किया जाता है कि एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी कितनी फैलती जा रही है और उसकी शरह क्या और उसका टोटल लिंक हमारा जो सा इंटरेस्ट रेट के साथ होता है। अच्छा, फेड की जाने से भी थोड़े से बयान आपके साथ शेयर कर दूँ। फेड की जाने से भी ये बयान जारी हो चुके हैं कि साल के एंड तक 2 इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे 25 के हिसाब से, मतलब 50 बेसिक पॉइंट टोटल बढ़ेगा। अब ये अभी तक कन्फर्म नहीं है कि जो जुलाई में मीटिंग आ रही है फ्रेंड्स, वो अब उसके अंदर 25 रुपये का इजाफा होगा या नहीं होगा, ये अल्लाह की ज़र बेहतर जानती है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने वॉच करने इनके कमेंट्स को वॉच करें, उसके बाद आप फैसला करें कि गोल्ड के अंदर जो लॉन्ग बायर्स खेलते हैं, जो लॉन्ग सेलर्स खेलते हैं, वो फैसला कर चुके होते हैं। उनको ये पता होता है कि आगे क्या होगा या क्या नहीं होगा। मतलब कि ये तो अल्लाह की ज़र बेहतर जानती है ना कि बढ़ाएंगे या कम करेंगे, लेकिन वो इस चीज़ का थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। अगर बढ़ाएंगे तो हम ये करेंगे, अगर कम करेंगे तो हम ये करेंगे। तो वो अपना माइंड बना चुके होते हैं, क्योंकि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो साइड पे पैसा रखते हैं। तो अब गोल्ड से रिलेटेड बात कर लेते हैं डायरेक्टेड तौर पर, जिसको इंतज़ार होता है गोल्ड से रिलेटेड, लोग सिर्फ पूछना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो गोल्ड फ्रेंड्स अभी 1920 पे बंद हुआ हुआ है। तो बेसिकली जो मुझे लगता है कि इंट्राडे के हिसाब से एक सपोर्ट मौजूद है जहाँ से मार्केट उठ के ऊपर जा सकती है। 1911 से 1902 का लेवल, मतलब कल अगर आपको मार्केट थोड़ा सा घसीट के नीचे आती है तो 1911 से 1909 के लेवल पे मार्केट दोबारा थोड़ा सा यहाँ से ताकत पकड़ सकती है और दोबारा यहाँ से अपसाइड को रिज्यूम कर सकती है। मतलब कि पहली बाय आप 1911 से 1909 के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट बाय आप 1900 का एरिया, 1900 का एरिया इट्स कॉल्ड अ डिमांड जोन।
डिमांड जोन है 1900 का एरिया, एक अच्छा एरिया, यहाँ से भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप उठा सकेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट एरिया पहले जो सा 1911 से 1909 का लेवल है, 1911 से 1909 के लेवल से एक रिट्रेसमेंट बाय आ सकती है। अब रिट्रेसमेंट बाय और ट्रेंड बाय में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब भी मार्केट, आप सुन लें, सीख लें, जब भी मार्केट 70 पॉइंट या 60 पॉइंट गिरती है तो कम से कम 25 या फिर 30 पॉइंट को अबव करके चलने की कोशिश करती है, मतलब उधर से रिट्रेस लेती है। तो वो रिट्रेस एक हाथ तो आ चुकी है, जैसे कि मार्केट ने 1910 का लो लगाया तो 1936 तक मार्केट आई थी, तो अभी भी 1911 से 9 के लेवल से मुझे लगता है कि एक हाथ मार्केट दोबारा उठ सकती है, ऐसा मुझे बेसिकली लग रहा है। तो आप अगर सेलिंग रेसिस्टेंस की बात की जाए, अगर 1911 से 9 में आपको बाय मिलती है, कंफर्मेशन होती है, तो आप यहाँ से बाय करते हैं, तो आप पहली सेलिंग 1928 पे करें और अगली सेलिंग अभी भी 1938 के लेवल पे आप कर सकते हैं। मतलब कि जुमे जैसी सेम सिचुएशन कल भी बन सकती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। तो 1911 से 9 का लेवल पहला बाइंग एरिया और अगला बाय लेवल हमारा 1900 के ऊपर मौजूद है डिमांड जोन। और सेलिंग रेजिस्ट की अगर बात की जाए तो 1928 से 29 का पहला एरिया, 1938 का दूसरा एरिया, 1948 का तीसरा एरिया और 1958 वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, आप ये चीज़ देख लेगा, इंट्राडे हिसाब नहीं है, ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू है। तो 1958 एक अच्छी सेलिंग वीकली फर्स्ट रेसिस्टेंस मौजूद है गोल्ड के अंदर। यहाँ अगर मार्केट आपको मिलती है तो आप आंखें बंद करके यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन डेटे के बगैर, डेटे इफेक्ट के बगैर ये चीज़ बता रहा हूँ। अगर डेटे आए हुए मार्केट उस टाइम उधर हुई, तो मैंने पहले बताया कि डेटा टाइम के अंदर कभी भी अपनी अपॉर्चुनिटी को ऐसे ज़ाया मत किया करें, डेटे को वॉच किया करें। तो पहली सेलिंग हम 1929 पे करेंगे, दूसरी रेसिस्ट एरिया हम 1938 पे करेंगे, इंपॉर्टेंट एरिया। अगली रेसिस्ट एरिया 1947 पे करेंगे और इंपॉर्टेंट रेंज जो से वीकली फर्स्ट रेसिस्टेंस है 1958 के ऊपर मौजूद है। उसके अलावा जो है सेकंड रेसिस्ट जो मौजूद है गोल्ड की सेलिंग, वो है जो लेवल मार्केट रोक की आई हुई है 1968 1968 के ऊपर और 1958 पहली सेलिंग रेजिस्ट है। ये हो गया रेसिस्टेंस एरियो की बात। अब सपोर्टों की बात कर लेते हैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली सपोर्ट मैंने आपको बताया 1911 से 1909 के ऊपर मौजूद है। अगली सपोर्ट जो थी 1900 के ऊपर जो कि डिमांड जोन भी है यहाँ पे, और एक अच्छी सपोर्ट जिसको मैं मान रहा हूँ मुझे अगले वीक के अंदर नज़र आ रही है, जो कि मार्केट बार बार प्रीवियसली भी अगर देखेंगे पास्ट में भी, तो यहाँ से लेवल लगा के मार्केट टच होकर बहुत ऊपर आई है काफ़ी बार 1890 1891 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। यहाँ से मार्केटें आए तो मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको उठाने का मौका मिलेगा और बाइंग में जा सकती है मार्केट अच्छी खासी। उसके अलावा अगर आप देखा जाए तो नीचे का लेवल अगर देखें तो 1882 भी एक अच्छा लेवल है, यहाँ से भी मार्केट उठ सकती है। और जो वीकली सपोर्ट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो लोग 1868 1868 को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन मैं वीकली सपोर्ट के हिसाब से अगर देखूँ तो 1874 फिलहाल मुझे 1874 1873 तक मार्केट नीचे ज़्यादा से ज़्यादा अगले वीक के अंदर लग रही है। अब हो सकता है कि इतनी भी ना आए, लेकिन मैंने आपको बताया कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ इंपॉर्टेंट लेवल शेयर किए जाते हैं और इंपॉर्टेंट लेवल आपको अलहमदिल्ला इंट्राडे लेवल में भी आपको इसको मिक्सअप करके चलने की कोशिश किया करें ना, आपको आसानी होगी। अब मैं जो आपको लेवल वीकली बताता हूँ, आप इनको लिखा करें, उसके बाद देखा करें कि जो वीकली लेवल बताए थे वो पूरे हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, या फिर जो इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ पे लग रहे हैं वहाँ से रिट्रेस आ रही है, वहाँ से सेलिंग हो रही है या बाय नहीं हो रही। आप इस चीज़ को वॉच किया करें। जैसे मैंने सेलिंग रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर कर दी है, इसी तरह बाय सपोर्टें भी आपके साथ शेयर कर दी हैं, तो आपने आई होप सारी समझ ली होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आज इसका ट्रेंड के बारे में अगर बात की तो ट्रेंड इसका नेगेटिव हो चुका है, लेकिन रिट्रेसमेंट बाय आनी थोड़ी सी बाकी है, जो कि 1936 तक आ सकती है दोबारा, तो फिर वहाँ से मार्केट सेल ले सकती है। लेकिन वीकली रेसिस्ट के हिसाब से अगर बात की जाए तो 1958 की रेसिस्टेंस से मौजूद है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इतना ऊपर लग रहा है अगले वीक के अंदर। लेकिन 2 दिन मार्केट थोड़ा सा स्लो रहने की तवक्का है, तो थोड़ा सा देखिएगा, बुध वाले दिन से मार्केट ज़्यादा चलेगी। तो आइए आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज़।